हेलो दोस्तों, आज सुनते हैं रेवती, स्वर्गीय फ़कीर मोहन सेनापति द्वारा लिखित। कटक जिले के बिल्कुल देहाती क्षेत्र में एक हलके का नाम हरिहरपुर है और उसी के अंतर्गत पाटपुर एक छोटा सा गांव है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक मकान है जिसके सामने 2 कमरे, पीछे 2, कुल मिलाकर 4 कमरे हैं। एक तरफ रसोई है जिसकी दीवार से सटकर दूसरी तरफ ढेकी घर है। आंगन में कुआं है। डयोडी के सामने भी एक छोटा सा आंगन है जहां बाहर से आने जाने वाले बैठते हैं। खासकर लगान जमा करने आने वाले रायत वहीं जमते हैं। श्याम बंधु महती जमींदारी की जमा पर्ची लिखने वालों में से एक हैं जिन पर पाटपुर का दायित्व सौंपा गया है। मुंशी जी के मासिक वेतन 2 रुपए के अतिरिक्त रसीद बनाने, सही देने आदि से 2-4 पैसे हाथ लग जाते थे। कुल मिलाकर मासिक आय 4 रुपए से कम न थी। उनकी गृहस्थी आराम से चल जाती थी। घर में यह नहीं है, वह नहीं है जैसी शिकायतें कभी किसी के मुंह से निकलती न थी। बारी में साग सब्जी तो थी ही, बल्कि 2 बड़े पेड़ सहजन के भी थे। 2 गायें जो बरस व्यापी थीं, गौशाल में बंधी थीं। साल भर सभी समय हांडी में दूध दही थोड़ा बहुत बना रहता था। बुढ़िया भूसी सानकर उपले भाती थी जिससे जलावन की कमी नहीं अखरती थी। जमींदार साहब ने 3.5 बीघे जमीन दे रखी है। धान वर्ष भर के लिए न कम पड़ता था और न बेसी होता था। मुंशी जी बड़े सीधे साधे आदमी हैं। प्रजा लोग उन्हें खूब इज्जत देते हैं, श्रद्धा करते हैं। भाई भतीजों का सा आदमी है। प्रजा उन्हें खूब इज्जत देते हैं, श्रद्धा करते हैं। भाई भतीजों का सा रिश्ता रायतों से जोड़ते हैं और द्वार द्वार घूमकर लगान वसूल कर लेते हैं। किसी से बेईमानी करके 1 कौड़ी नहीं लेते। प्रजा लोग लगान चुकाकर रसीद नहीं मांगते। 4 अंगुल के ताड़पत्र पर रसीद लिखकर वे खुद रियायतों के घर छोड़ आते हैं। जमींदार के फायदे आते तो उन्हें गांव के अंदर जाने का मौका नहीं देते। वे खुद हुक्का पानी के लिए 2 पैसे उनके हाथ में थमा देते और वापस विदा कर देते। मुंशी जी के परिवार में खाना खाने वाले सिर्फ 4 जने थे। पति पत्नी, 2 प्राणी हुए, बूढ़ी माँ और 10-12 वर्ष की एक लड़की। मुंशी जी संध्या के समय बाहरी बरामदे पर बैठकर देर तक भजन गाते हैं। कभी कभी दिए जलाकर उड़िया भगवत प्रायन करते हैं। रेवती उनके पास बैठकर सुनती है। उनसे बहुत सारे भजन याद कर लिए हैं। उसकी किशोरी कंठ से भजन कितने अच्छे लगते हैं। संध्या भजन के समय गांव के कोई श्रोता भी आ जाते हैं। रेवती किसके आगे वाला भजन बहुत अच्छा गाती है। रोज वह गाती है और मुंशी जी पुत्री के कंठ से भजन सुनकर खूब खुश होते हैं। 2 साल पहले की बात है। शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर जी देहाती स्कूलों के परिदर्शन के दौरान पाटपुर में एक रात रुके। गांव के प्रतिष्ठित लोगों की प्रार्थना से उन्होंने सिफारिश कर पाटपुर में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करा दी। शिक्षक का मासिक वेतन 4 रुपए है। अलग से प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1 आना शिक्षक को देता है। शिक्षक महाशय कटक के नॉर्मल स्कूल से प्रशिक्षित थे और उनका नाम वासुदेव है। अपने नाम के अनुसार वे स्वभाव से भी वासुदेव हैं। लड़का देखने में सुंदर है और दिल भी साफ। गांव के अंदर आते जाते वक्त किसी की तरफ आंख नहीं डालता। उम्र लगभग 20-21 होगी। गठीला शरीर, सुंदर चेहरा। बचपन में बेहोशी आती थी। उसकी माँ ने गरम शीशे से दाग दिया था जिसका निशान आज तक है, पर माथे का वह निशान उसके चेहरे को भाता है। लड़कपन में ही उसकी माँ बाप चल बसे। ननिहाल में मामा के संरक्षण में पला है।
वासुदेव कायस्थ है और मुंशी श्याम बंधु भी कायस्थ है। 30 त्योहारों के दिनों में श्याम बंधु जी साला में चले जाते हैं और वासुदेव से कह आते हैं, बबुआ शाम को जरा घर आना, तुम्हारी मौसी ने बुलावा भेजा है। इधर बराबर आते जाते उनकी आपस में ममता बढ़ गई है। रेवती उसे देखकर कहती है, आह अनाथ है, क्या खाता होगा, कौन उसके खाने पीने का ख्याल रखता होगा। वासु रोज शाम को मुंशी जी के पास कुछ देर बैठता भी है। वायु को आते देख रेवती जोर से कहने लगी, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए। वह फूल ही नहीं समाती। रोज शाम को पिताजी के पास बैठकर रेवती पुराने भजन गा गा कर वासुदेव को सुनाती। वासु को वे दोहराए गए भजन नित्य नवीन लगते हैं। एक दिन बातचीत के दौरान मुंशी जी को मालूम हुआ कि कटक में एक कन्या पाठशाला भी है। वहाँ लड़कियाँ पढ़ती लिखती हैं, सिलाई सीखती हैं। उसके दिल से रेवती को पढ़ाने की इच्छा उनके हृदय में अंकुरित हुई। वासुदेव के सामने दिल की बात खोल दी। वासुदेव मुंशी जी के प्रति अपने पिता के समान श्रद्धा की भावना रखता था। बोला, हाँ जी, मैं तो आपसे कहना ही चाहता था। दोनों ने रेवती को पढ़ाना तय कर लिया। रेवती बैठी बैठी सब सुन रही थी। 2 छलांग में अंदर पहुंचकर माँ और दादी को बता आई, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। माँ जी बोली, अच्छा तू पढ़ेगी? दादी बोली, पढ़ाई? औरत जात और पढ़ाई? रसोई बनाना सीख, पिट्ठा पकवान बनाना सीख, दूध दही मलाई संवारना सीख, पढ़ाई से क्या मिलेगा। श्याम रात को आम की लकड़ी से बने पीढ़े पर बैठ भात खा रहे थे। रेवती भी खाना खा रही थी उनके पास। बुढ़िया सामने बैठकर बहू को बारी बारी भात दाल तरकारी लाने का आदेश कर रही थी। बात आ गई और बुढ़िया पूछ बैठी, क्या बात है श्यामू? रेवा कह रही थी कि वह पढ़ेगी। पढ़ाई लिखाई औरत जाति के किस काम की? श्याम बंधु जी बोले, अच्छा पढ़ना चाहती है तो पढ़े। झकट पटनायक के घर की लड़कियां जगन्नाथ दास का उड़िया श्रीमद् भगवत पुराण और वैदी शिवलास के छंद गाती हैं। रेवती बुढ़िया पर खूब बिगड़ कर बोली, जा जा बुढ़ी बंदरी, और पिता से हट करते हुए बोली, यही ना पिताजी, मैं पढ़ूंगी। हाँ हाँ, मैंने कहा तू पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी, श्याम बंधु जी बोले। उस दिन बात वहीं रुकी रह गई। दूसरे दिन शाम को श्याम बंधु ने सीतानाथ जी की पहली किताब की एक प्रति लाकर रेवती को दिया। किसने जाने कितनी खुशी से पिताजी के सामने बैठकर किताब के सारे पन्ने उलट दिए। हाथी घोड़े गाय आदि जानवरों की तस्वीरें देखकर उसकी तबीयत खुश हो गई। राजे महाराजे द्वार पर हाथी घोड़े बांध कर खुश होते हैं, कोई कोई हाथी घोड़ों पर सवार होकर खुश हो जाते हैं, पर हमारी रेवती उनकी तस्वीरें देखकर खुश है। रेवती हाथ में किताब लिए घर के अंदर घुसी। पहले माँ को तस्वीरें दिखाई, फिर दादी को। दादी तनिक झुंझलाकर बोली, हाँ हाँ देख लिया, जा यहाँ से जा। रेवती भी उल्टा सीधा बकती हुई वहाँ से भाग गई। आज बसंत की तिथि है। रेवती सवेरे सवेरे नहा धोकर नया कपड़ा पहनकर घर के बाहर भीतर आ जा रही थी, क्योंकि वासु भैया आकर उसे किताब पढ़ाएंगे। बुढ़िया के डर से तब तक श्री गणेश का आयोजन भी नहीं हो पाया था। सूर्योदय के समय कुछ समय के बाद शुभ बेला में वासुदेव ने विद्या आरंभ कर दिया। ओना मासी धमय आ ई आदि। रोज शाम के समय वासुदेव पर घर आकर रेवती को पढ़ाने लगा। 2 साल के अंदर रेवती ने बहुत कुछ पढ़ लिया। मधुसूदन राव के छंद वह बेरोक दोहराती थी। एक दिन रात का भोजन लेते वक्त माँ बेटे में बातचीत चली। शायद पहले कोई बात उठी थी या उसका उपसहार था। श्याम बंधु क्या सोचती है, आज नहीं होगा?
बूढ़ी: हाँ आज तो होगा। उसकी जाति पाति की बात पूछी? श्याम बंधु: हाँ आज तक और क्या पूछा। खानदानी कायस्थ है, गरीब हुआ तो क्या हुआ, जाति तो ऊंची है। बूढ़ी: धन दौलत का नहीं विचार, जाति पाति है सबसे सार। घर रहेगा तो? श्याम बंधु: घर न रहेगा तो और कहाँ जाएगा। जो भी कहो वे लोग मामा मामी हैं। रेवती पास में ही खाना खा रही थी। कथोपकथन कथन का सार क्या समझी वही जानती है, लेकिन उस दिन से उसके हाव भाव का ढंग कुछ और हो गया। पिताजी के सामने वासु भैया से पढ़ने से उससे जाने में कैसे शर्म लगने लगी। वजह बेवजह होठों पर मुस्कान दौड़ने लगी। सिर झुकाकर दोनों होठ भींच कर मुस्कुराहट छुपाती। आजकल वासु से पढ़ते वक्त वह चुप चुप सी रहती, सिर्फ हाँ हूँ कर देती बीच बीच में। पढ़ाई समाप्त होते ही हंसी को भरक छुपाती और अंदर चली जाती। रोज शाम को बाहरी द्वार पर किवाड़ के पास खड़ी खड़ी किसी की प्रतीक्षा करती। वासु को आता हुआ देख अंदर भाग जाती। 5 बार बुलाने पर भी नहीं निकलती। घर की देहरी के बाहर कभी पाँव रखती तो बुढ़िया उस पर खूब बिगड़ती। देखते ही देखते अब तो बसंत पंचमी को 2 वर्ष पूरे हो गए। सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर चलता है। सब दिन बराबर नहीं होते। फागुन आया, कहीं कुछ न था, अचानक हैजा फैला। सुबह सुनने में आया कि मुंशी श्याम बंधु महंती को हैजा हुआ है। देहातों में हैजा फैला कि दरवाजे के किवाड़ बंद हो जाते हैं। कहा जाता है कि महामारी देवी बुढ़िया के भेष में टोकरी लेकर गांव में घूमती और आदमी बटोरती है। द्वार पर कोई नहीं दिखाई देता। घर में 2 औरतें हैं, कर की क्या सकती है। अकेली लड़की बाबूजी बाबूजी पुकारती रहती। वासुदेव यह कुसमाचार सुनकर आया। बिना डरे चौके मुंशी जी के पास बैठकर हाथ पांव सहलाता रहा। उस अपना ख्याल उसे नहीं हुआ। मुंशी जी के मुंह में पानी देना, पैर दबाना, दवाई पिलाना आदि सेवा का सारा काम करता रहा। दोपहरी ढलने के समय मुंशी जी अस्पष्ट शब्दों में वासु की ओर निहार कर बोले, वासु बा आ बासु बा आ। बासु जोर से रो पड़ा। सबको पास बुलाया। घर में मातम छा गया। रेवती जमीन पर लौट गई थी। गांव में बिजली की गति से यह खबर फैल गई कि काम तमाम हो गया। महामारी की सांझ देखते ही देखते सर्वत्र छा गया। एक मर्द 2 स्त्रियां भला क्या कर सकते हैं। गांव का धोबी बनवारी लाल ऐसे कामों में अगुआ था। उसकी हिम्मत देख लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। अब तक वह 50-60 पार कर चुका है। उसका कहना है आज नहीं तो कल, अरे एक दिन सबको जाना है। उसके मन में 2-4 कपड़े मिल जाने की आशा भी रहती है। कमर में कसकर गमछा बांधा, कंधे पर फावड़ा रख कर वह चल पड़ा। गांव भर में वही एक कायस्थ परिवार था। सास बहू वासुदेव तीनों ने रोते पीटते सारा काम निभाया। वह करुण कथा और क्या लिखे। कमल अपने हाथ अपने आप रुक जाती है। शमशान से लौटते समय भोर का तारा उग चुका था। घर पहुंचते ही रेवती की माँ पकाने गई। देखते देखते दोपहर हो गई और गांव में बातें फैल गई कि रेवती की माँ अब नहीं रही। समय का अनंत प्रवाह किसी की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ जाता है। कोई राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है तो कोई दर दर भटकता है। सबका समय बीत रहा है और बीतेगा। इस बीच 3 महीने बीत गए। श्याम बंधु की 2 गायें थीं। तहबिल बाकी बड़ी पड़ी थी। जमींदार के फायदे दोनों गायें खोल ले गए। हमें मालूम है कि मुंशी जी लगान का रकम को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं। एक एक पैसा जमींदार की कचहरी में चुकाया था। जब तक न चुकाते उन्हें चैन की नींद नहीं लगती थी। रकम बाकी पड़ी हो या न हो, जमींदार साहब पहले से ही जानते थे कि दोनों गायें दुधारू थीं, और यह भी कि जमींदार ने स्वर्गवासी मुंशी जी को उनकी अपनी खेती के लिए 3 बीघा जमीन दे रखी थी। उसे भी अपने दखल में ले लिया। नौकर की अब क्या जरूरत है।
होली के बाद अपना आप हट गया। दोनों बैल 17.5 रुपए में बिके थे। मुंशी और मुंशियाइन के क्रियाक्रम में कुछ खर्च हुआ और जो बचा था उनमें मुश्किल से 1 महीना गुजरा। आज लौटा तो कल भाड़ा बेचकर या गिरवी रखकर 1 महीना और गुजरा। वासु रोज दोनों वक्त आता, रात देर तक दादी पोती के साथ बैठता, दोनों सोने जाते तो लौटता। कभी कुछ देना चाहता तो न दादी छूती न पोती। मजबूरन कुछ सिक्के दे आता तो डिबिया में ढाल पड़ा रहता था, इसलिए देना बंद कर दिया। बुढ़िया से 2 पैसे लेकर सौदा पहुंचा देता, जिससे दोनों के 8-10 रोज गुजर जाते। घर की छप्पर उड़ गई, उसे छाना जरूरी था। वासुदेव ने 2 रुपए का फूस खरीद कर रख लिया। मौसम की खराबी के कारण छप्पर का काम अभी नहीं हो सकता था। आजकल बुढ़िया का 24 घंटों रोना धोना प्रायः बंद हो गया था। केवल शाम को बैठे बैठे रोती थी, रो रो कर जमीन पर लेट जाती थी। इन दोनों बुढ़िया की आंखों से कम दिखाई देने लगा था। पागल के समान हो गई थी। रोना धोना कम करके वह रेवती को गालियां बकती थी। वह इस निर्णय पर पहुंची थी कि इतने सारे दुख दर्द दुर्गतियों की जड़ रेवती है। रेवती के विद्या पढ़ने के कारण ही उसका बेटा मारा, बहू मरी, नौकर हटा, बैल बिके, जमींदार ने गायें छीन ली। रेवती कुलच्छनी, कुलची और कुलनाशी है। बुढ़िया की आंखों की रोशनी गई, उसका कारण रेवती की पढ़ाई है। बुढ़िया की बक झक सुनकर रेवती की आंखों से 2 धाराएं बहकर निकलती। डर के मारे उसके सामने खड़ी नहीं हो पाती। बाहरी की तरफ से या घर के किसी कोने में मुंह ढककर कांट बनी रहती। कसूर वासुदेव का ही है। कारण स्पष्ट है, रेवती पढ़ती लिखती न थी, उसी ने आकर उसे पढ़ाया, पर बुढ़िया का वासु के सामने मुंह नहीं खुलता। उसके बिना उसका एक क्षण जीना भी कठिन है। इस सबके ऊपर जमींदार का फंदा अभी तक शेष था। जमींदार के आदमी रोज रोज आकर दुनिया भर के हिसाब किताब मांगते। वासु न हो तो कौन पंचांग पोथी गठर से पन्ने निकाल कर देगा। वासु की अनुपस्थिति में बुढ़िया भावावेश में आकर अपना हृदय खोल देती है। अब रेवती घर आंगन में सदा संचरण करने वाली जादू की पुतली नहीं रह गई थी। बहुत दिन हुए किसी पड़ोसी ने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। माँ बाप के गुजरने के बाद किसी ने उसे द्वार पर नहीं देखा था। बहुत दिन तक वह रोती चिल्लाती थी, लेकिन इन दिनों सदा चुप रहती है। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें छोटी छोटी लाल कुमुदनी की तरह नेत्र जल में तरबतर डोलती रहती है। उसका छोटा सा प्राण बिंदु और उससे भी सूक्ष्म मन बिल्कुल टूट गए हैं। उसके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। सूरज में प्रकाश नहीं, रात्रि में अंधकार भी नहीं। समूचा विश्व एक महाशून्य है। माता पिता की मूर्ति से हृदय परिपूर्ण है। माँ यही कहीं बैठी है और पिताजी उठकर चले गए हैं। उसके सामने ये 2 दृश्य घूमते रहते हैं। माँ पिता मर गए और वे कभी वापस नहीं आएंगे, यह उसे विश्वास नहीं होता। न पेट में भूख की ज्वाला, न आँखों में नींद। दिन रात माँ बाप का ध्यान। दादी के डर से खाना खाने थाली के पास बैठती, लेकिन कुछ नहीं लेती। शरीर में बस हड्डियाँ और त्वचा शेष रह गई थी। प्रायः लेटी रहती है, केवल वासुदेव के घर आने पर उठती है। फटी फटी आंखों से वासुदेव को ताकती है। वासु की नज़र मिल गई तो सिर झुका लेती है और एक छोटी सी ठंडी आह छोड़ती है। तब उसके मन में और किसी का ध्यान नहीं रहता। आंखों में वासुदेव, ध्यान में वासुदेव, उसका तन मन वासुदेव में हो जाता है। अंगुलियों पर गिनी तो श्याम बंधु को मरे 5 महीने हो गए। जेठ का महीना, दोपहर का समय। वासुदेव की द्वार पर आवाज़ सुनाई पड़ी, दादी का पुकारा। इस वक्त वह कभी नहीं आता था। बुढ़िया लड़खड़ाते हुए आई और उसके सामने दरवाज़ा खोल दिया। वासुदेव बोला, दादी, डिप्टी साहब हरिपुर थाने में हमारी पाठशाला में बच्चों को परीक्षा लेंगे। सभी स्कूल के बच्चे जाएंगे।
मेरे पास चिट्ठी आई है। मैं बच्चों को साथ लेकर कल सुबह चला जाऊंगा। मुझे वहाँ कम से कम 5 रोज लगेंगे। रेवती किवाड़ की आड़ में खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। गनीमत है कि किवाड़ पकड़े खड़ी थी, वरना बुरी तरह गिर जाती। वासु 5 रोज के लिए दाल चावल नमक तेल बैगन आदि राशि खरीद कर चला गया। आंगन में रख गया। बुढ़िया को प्रणाम कर सनीचर को की शाम को चला गया। बुढ़िया बोली, बप्पा धूप में मत घूमना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, खाने पीने का वक्त का ख्याल रखना। बुढ़िया ने एक लंबी सांस छोड़ी। रेवती अपलक नयनों से वासु को देख रही थी। वासु की चितवन में भी आज अंतर था। रेवती को जी भरकर देखने की इच्छा सभी समय रहती थी, पर देख नहीं पाता था। आज चारों आंखें मिल गईं। देर तक दृष्टि हटाने की नौबत न आई। वासु चला गया था। संध्या हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया, पर रेवती वैसी ही खड़ी खड़ी देख रही थी। बुढ़िया की पुकार सुनकर वह होश में आई। घर बाहर अंधेरा छा गया था। रेवती दिन गिनती थी, 3 4 5। आज 6ठा दिन था। माँ बाप के जाने के बाद आज तक वह घर के बाहर वाले द्वार तक कभी नहीं आई थी। आज सवेरे से 2 बार हो गई। सूर्य देव माध्यम के आकाश की ओर बढ़ रहे थे। हरिहरपुर से लड़कों के लौटने के बाद लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि हरिहरपुर से वापसी के समय गोपालपुर के बरगद के पास ही पंडित जी को हैजा हो गया। सिर्फ 4 बार टट्टी गए, आधी रात को चल बसे। गांव वाले हाय हाय कर उठे। लड़के लड़कियां माँ बहुएं जोर जोर से रोईं। कोई कहता कि आह कैसा सुंदर था, कोई बोलता कितना सीधा कितना शांत। कोई कहता रास्ते पर चलता तो जरा सी आहट नहीं होती, उसकी नज़र में कोई पराया न था। रेवती ने सुना। बुढ़िया इतना रोई कि उसका गला रूद गया। अंत में बोली, हाय रे, तूने प्रवास में अपनी बेवकूफ़ी से जान गंवाई। अर्थात रेवती को विद्या पढ़ाकर बेवकूफ़ी की और मर गया, वरना वह भी कभी न मरता। यह दुखद समाचार सुनकर रेवती के घर में किस कोने में जा पड़ी, किसी को पता नहीं। वह दिन ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन सवेरे बूढ़ी आसपास रेवती को न पाकर बड़बड़ाने लगी, अरे रेवती, अरे रेवती, अरे भाड़ मुँही। बुढ़िया पागल सी लगती थी। रोना चीखना नहीं, सिर्फ क्या रात क्या दिन गुस्से में तमतमाई हुई हमेशा रेवती को गालियां बकती फिरती। पास पड़ोसी के लोग रास्ते में आने जाने वाले सभी को गालियां बकती फिरती। रास्ते में आने जाने वाले सभी समय यही सुनते और अरे रेवती, अरे रेवती, अरे भाड़ मुँही। बूढ़ी की आंखों को तो दिखाई नहीं देता था। टोटलाती गई, रेवती से टकराई, पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। शरीर पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ कि तेज बुखार चढ़ा है। आग की तरह शरीर तप रहा है और बेहोश है। बुढ़िया वहीं देर तक बैठे बैठे कुछ सोचती रही। क्या करें, किसको बुलाएं? मन ही मन में दुनिया छान डाली, किसी को अपना नहीं पाया, कुछ भी तय नहीं कर सकी तो खींच कर बोली, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्थात टेढ़ी पढ़ाई के कारण ही बुखार हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीता, 4 दिन, 5वां दिन भी बीता। वह वैसी ही जमीन पर पड़ी रही, आंखें बंद। बुलाने पर जवाब नहीं, हिलना डुलना भी नहीं। आज 6ठा दिन था। रेवती सुबह से 2 4 बार चीखी चिल्लाई। बुढ़िया आवाज़ सुनकर पास गई, बदन पर हाथ फेरा। हाथ पांव ठंडे महसूस हुए। पुकारने से हाँ हूँ जवाब मिला। दांत रगड़ कर चेहरे को देखा। बिना पूछे अनाप शनाप बकती रही। अगर कोई वैद्य जी महाराज जी देखते तो कहते कि तृषा दाह प्रलाश पच शनि पाश्चात्य लक्ष्मणन। परंतु बुढ़िया कुछ आश्वस्त हुई, क्योंकि शरीर में ताप नहीं था। पहले बात नहीं करती थी, अब तो मुंह खुल गया है। पानी पीना चाहती है। 6 दिन हुए, गले से एक बूंद पानी नहीं उतरा। 2 दाने पेट में जाएंगे तो बच्ची उठ बैठेगी। तू लेटी रह, मैं मुट्ठी भर चावल बनाकर लाती हूँ, कहकर बुढ़िया बाहर निकली। हांडी कलसी मटकी पतीली सब
टोटला मुट्ठी भर चावल न था। लंबी सांस छोड़कर वहीं घंटा भर बैठी रही। वासु 5 रोज के लिए दाल चावल खरीद कर गया था, जिससे 10 रोज गुजरे। बुढ़ी की दृष्टि होती तो समझती, बैठे बैठे सोचने से उपाय मिल जाता। घर में कांसे का बर्तन तो न था, एक छेद वाला लोटा हाथ लगा। उस हाथ में लिए हरी कांसे का साहू की दुकान की ओर चल पड़ी। हरी साहू का मकान गांव के बीचों बीच पड़ता था। उसकी कोई खास दुकान न थी। हाँ, दाल चावल तेल नमक आदि सामान उसके पास अवश्य रहते थे। कोई भी बाहर से आ जाता तो खरीदता। बुढ़िया लोटा लिए हरी साहू के द्वार पे पहुंची। हरी साहू बुढ़िया के हाथ में लोटा देखकर सब समझ गया। बुढ़िया की बातें सुनकर हरी ने लोटा उठाकर घुमाया और चारों ओर देखकर कहा, ना ना, मेरे पास चावल नहीं है। ऐसा छेद वाला लोटा लेकर कौन चावल देगा? हरी के पास चावल न था, ऐसी बातें नहीं, देना भी नहीं चाहता था। पर रही बात सस्ते लेने की, चावल न रहने पर बात सुनकर बुढ़ी के सर पर मानो ब्रज टूट गया। क्या करूं, बच्ची का बुखार छूटा है, उसके मुंह में क्या डालूं? घंटा भर वही बैठी रही। सूरज डूबने वाला था। हरी को 2 बार निहारा। अच्छा जाऊं, बच्ची का क्या कर रही है, देख लूं। लोटा पकड़कर उठी खड़ी हुई हरी ने कहा, 2 लोटा दे दो, देख लूं घर में क्या है। हरी साहू ने लोटा लेकर सेर भर चावल, पाव भर दाल और कुछ नमक दिए। बुढ़िया कई जगह रुक रुक कर घर पहुंची। तब तक उसने दातून भी नहीं किया था। तन मन की बात क्या कही जाए। घर में पहुंचकर रेवती को पुकारा। उसको विश्वास था कि वह ठीक हो गई है। वह कुएं से पानी निकालेगी और रसोई बनाएगी। रेवती से कोई जवाब न पाकर वह बिगड़ गई और गालियां बकने लगी। अरे रेवती, अरे रेवती, अले कुलनाशी, अरे भाड़ मुंही। उधर रेवती का स्नेहपात ज्वर तेजी से बढ़ने लगा। सारे बदन में भयानक दर्द, धीरे धीरे शरीर का ताप घटने लगा। गला सूख गया। तेज प्यास लग गई, मानो अंदर से कोई उसकी जीभ खींच रहा हो। ठंडी जगह चाहिए। लोट घिसट कर कमरे से बाहर निकली, पर चैन नहीं मिला। पिछवाड़े के आंगन में जाकर बरामदे में बैठ गई। संध्या होने को थी। हवा तेज चल रही थी। वह दीवार से सटकर बैठी थी। बारी की तरफ उसकी नजर गई। पिताजी ने गत वर्षों वहीं केले के पौधे गाड़े थे, फूलने लगे हैं। माँ ने कही वहीं अमरूद का पौधा लगाया था, पर उसमें तत्काल कुएं से 1 लोटा पानी लाकर उसमें डाल दिया था। कितना बढ़ गया है। पौधे को देख माँ की याद आई। विचार असंतुलित, मन में बिल्कुल चंचलता, सोचने का क्रम बिल्कुल गड़बड़। बस एक बात उसके मन में थी कि माँ प्रसन्न मुख मुद्रा वह अच्छी तरह स्मरण कर पाती थी। संध्या व्यतीत हो चुकी थी और बारी की झाड़ झाकड़ की ओर अंधेरे धीरे धीरे फैलकर चारों ओर छा गया। कहीं कुछ नजर नहीं आया। आसमान की ओर दृष्टि गई। पहले पहर का तारा टिमटिमा रहा था और उसमें से एक ज्योति फूट रही थी। वह उसकी ओर अपकल नयनों से देखती रही। तारे का आकार धीरे धीरे बढ़कर चक्र की तरह गोल मटोल हो गया। आकार और बढ़ा। उज्ज्वल ज्योति भी बढ़ने लगी थी और तारे के अंदर यह किसकी मूर्ति है? प्यारी शांति प्रदायिनी माता जी की मधुर मूर्ति अपनी गोद में लेने के लिए उसे बुला रही है। माँ ने दोनों ज्योति रेख हाथ फैलाए, जिन्होंने रेवती के नैनों को छुआ, और माँ उसकी मार्ग से हृदय में प्रवेश कर गई। उस अंधकार के भीतर और कोई शब्द न था, केवल सांसों की आवाज़ जो धीरे धीरे तेज होती गई, और अंत में माँ की पुकार आहिस्ता आहिस्ता 2 बार सुनाई पड़ी। सारा वातावरण निशब्द और नीरव हो गया। इधर बुढ़िया रेंगती घिसटती रेवती के कमरे में पहुंची। वहां कोई न था। सभी कमरे, आंगन, ढेकी, घर में ढेकी के नीचे पीछे सब देख कहीं कोई नहीं। उसने मान लिया कि ज्वर छूट गया।
बारी में टहलती होगी। वह वही बोल, अरे रेवती, अरे कुलच्छनी, रे भड़मूही। पिछवाड़े के द्वार पर गई। टटोलती टटोलती बरामदे पर चढ़ी। बरामदा 2 हाथ ऊंचा और 1 हाथ चौड़ा था। अरे तू यहीं बैठी है? शरीर को छूकर बुढ़ी चौंकी। दोबारा पाँव से सिर तक हाथ फेरा। नाक में हाथ दबाकर एक विकट चीख चीखी और बरामदे के नीचे धम से गिरने की आवाज आई। उसके बाद श्याम बंधु महंती के परिवार के किसी प्राणी को दुनिया के किसी ने नहीं देखा। पड़ोसियों ने रात के पहले पहर में ही अंतिम बार सुना था, अरे रेवती, री देवी, अरे कुलच्छनी, री भड़मूही। नमस्कार।